मूवी की स्टोरी डेथली हॉलोज पार्ट 1 से ही कंटिन्यू होती है, जहां हैरी डॉबी को उसी कॉटेज के पास दफना देता है। इसके बाद वह अंदर आता है और बिल से उनके साथ आई गोब्लिन ग्रिपहुक के बारे में पूछता है। बिल उसे बताता है तो हैरी, हरमाइनी और रॉन उसके पास जाते हैं। हैरी उससे कहता है कि वह उन्हें बेलाट्रिक्स के वॉल्ट तक ले जाएगा, क्योंकि बेलाट्रिक्स के गुस्से से लगता है कि उसके वॉल्ट में भी कोई हॉर्क्रक्स मौजूद है, मगर वे बैंक नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें रास्ता ही नहीं पता। इस पर ग्रिपहुक उनसे डील करता है कि उसकी मदद के बदले वे उसे ग्रिंगोट्स की तलवार देंगे। तीनों मुश्किल से मान जाते हैं। इसके बाद वे ओलिवेंडर के पास जाते हैं, जिसे हैरी मैंशन से छीनकर लाइव वॉन्ट्स दिखाकर पूछता है कि वह अब उन दोनों में से कौन सी वॉन्ट यूज करे। जवाब में ओलिवेंडर वॉन्ट्स को देखकर बताता है कि ड्रेको की वॉन्ट की वफादारी बदल गई है और वह हैरी की हो गई है, क्योंकि उसने वह वॉन्ट ड्रेको से छीन कर ली थी। वॉन्ट मिलने के बाद हैरी, हरमाइनी, रॉन और ग्रिपहुक बैंक जाते हैं, जहाँ रॉन और हरमाइनी पॉलीजूस पोशन से अपनी शक्ल बदल लेते हैं, जबकि ग्रिपहुक को उठाकर हैरी इनविजिबिलिटी क्लोक में छुप जाता है। फिर वे वॉल्ट तक एक्सेस मांगते हैं तो मैनेजर को कुछ शक होता है। इस पर हैरी उसे स्पेल से काबू में कर लेता है। मैनेजर उन्हें खुद वॉल्ट तक ले जाता है, जहाँ बाहर एक ड्रैगन बंधा होता है, जिससे सब डरते हैं। लेकिन ग्रिपहुक ड्रम से शोर मचाता है और सबको बताता है कि ड्रैगन शोर से डरकर दूर हो जाता है। ऐसा ही होता और वे आराम से वॉल्ट में चले जाते। वहाँ हैरी को सामने ही कप पड़ा था, जिसे महसूस करके वह बताता है कि वही हॉर्क्रक्स है। सब उसकी तरफ बढ़ने लगते। इस पर वहाँ पड़ा सोना उस पर लगे जादू की वजह से हाथ लगते ही बढ़ता जाता। इस पर उन्हें कप तक पहुँचने में बहुत मुश्किल होती है। यह देखकर ग्रिपहुक तलवार उठाकर वहाँ से भाग जाता। साथ ही सिक्योरिटी भी अलर्ट हो जाती है। हैरी कप तक पहुँचता, उसे उठाता और हरमाइनी और रॉन को लेकर बाहर निकलता है। वहाँ कोई और चारा न देखकर ड्रैगन पर बैंक बाहर वे एक रिवर के पास आकर रुकते हैं, जहाँ हैरी को ख्वाब आता है कि वोल्डेमॉर्ट को उनके हॉर्क्रक्स हासिल करने का पता चल गया है। साथ ही उसे पता चलता है कि 5वां हॉर्क्रक्स हॉगवर्ट्स में है, जो रेवेनक्लॉ से रिलेटेड है। यह जानने के बाद हैरी, हरमाइनी और रॉन हॉग्समीड जाते हैं, ताकि वहाँ से कोई रास्ता ढूंढकर हॉगवर्ट्स जा सके, लेकिन उन्हें देख लिया जाता है। इस पर डेथ ईटर्स उनका पीछा करने लगते हैं। बचते हुए वे तीनों एक एली में आते हैं, जहाँ एक बूढ़ा शख्स उन्हें छुपाने के लिए घर ले आता है। अंदर हैरी को एक मिरर पर अपनी शक्ल दिखती है और उस मिरर का टूटा हिस्सा दिखता है। इस पर हैरी समझ जाता है कि वह मिरर में जिसे देख रहा था वह बूढ़ा शख्स डम्बलडोर का भाई एबरफोर्थ था, जिसने उनकी मदद के लिए डॉबी को भेजा था। अब भी वह उनकी मदद करने के लिए एक पेंटिंग हटाता है, जिसके पीछे टनल से नेविल आ रहा होता है। वह इन तीनों को टनल से हॉगवर्ट्स ले जाता है, जहाँ सारे स्टूडेंट्स एक जगह जमा होते हैं और हैरी को देखकर बहुत खुश होते हैं। हैरी उन्हें बताता है कि उसे नहीं पता कि हॉर्क्रक्स किस चीज में होगा, न ही यह पता है कि वह कहाँ है, लेकिन यह पता है कि वह रेवेनक्लो से रिलेटेड है। इस पर लूना उसे बताती है कि वह शायद रोवेना रेवेनक्लो का डायडेम होगा और हैरी उसकी बात से सहमत होता है। इसके बाद स्नेप सभी स्टूडेंट्स को हॉल में बुलाता है और उन्हें कहता है कि उसे हॉग्समीड में हैरी के आने की खबर मिली है, इसलिए अगर उसे पता चला कि हैरी हॉगवर्ट्स आया है और उसे छुपाया गया है तो इसका अंजाम बुरा होगा। इस पर हैरी स्टूडेंट्स के बीच से निकल कर आता है, जबकि सारा, ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स और हरमाइनी और रॉन दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। हैरी सबके सामने स्नेप को डम्बलडोर का कातिल कहता है। जब मैगोनागल स्नेप पर गुस्सा करती है और बार बार उस पर अटैक करती है तो स्नेप डरकर भाग जाता है। मैगोनागल हैरी से उसके आने की वजह पूछती है तो हैरी उसे हॉर्क्रक्स हासिल करने का बताता है और कहता है कि वह बस उसे इतना टाइम चाहिए कि वह आराम से हॉर्क्रक्स को तबाह कर सके। इस पर मैगोनागल उसे तसल्ली देती और खुद बाकी टीचर्स के साथ हॉगवर्ट्स की सुरक्षा का इंतजाम करती। साथ ही वह स्टैच्यूज को हॉगवर्ट्स की गार्ड करने के लिए जिंदा कर देती है। उधर हैरी, रॉन और हरमाइनी से मिलता है तो रॉन उसे याद दिलाता है कि फर्स्ट ईयर में बेसिलिस्क के फैंग से पहला हॉर्क्रक्स तबाह किया था, इसीलिए वे फैंग ढूंढकर उसके कप को खत्म कर सकते हैं। हैरी हरमाइनी और रॉन को कप देकर उसे तबाह करने के लिए भेजता है, जबकि वह खुद लूना और रूबियस से बात करने एक डार्क हॉलवे में जाता है। वहाँ रूबियस की गोस्ट उसे मिलकर बताती है कि वोल्डेमॉर्ट ने उसकी माँ के डायडेम पर ब्लैक मैजिक कर दिया था और अब वह वहाँ है जहाँ ख्वाहिश करने पर जाया जा सकता है। इस पर हैरी वहाँ चला जाता है। दूसरी तरफ हरमाइनी और रॉन चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में फैंग ढूंढकर उसके कप को तबाह कर देते हैं, जिसके बाद वे मैप से हैरी को रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में देखते हैं
और उसकी तरफ निकल जाते हैं। उधर हैरी डायडेम ढूंढ रहा होता है। तभी ड्रेको और उसके दोस्त हैरी से अपनी वॉन्ट लेने आते हैं। तभी रॉन और हरमाइनी उसके पास आते हैं और ड्रेको को अपने दोस्तों के साथ भेज देते हैं। फिर वे डायडेम ढूंढ लेते हैं। वे मरने ही वाले होते हैं कि ड्रेको और उसका दोस्त आग से घिरकर भागते आ रहे होते हैं, क्योंकि उनके एक दोस्त ने गलती से आग लगा दी होती है, जिससे वह खुद मर जाता है और आग बढ़ती जा रही होती है। हैरी, रॉन और हरमाइनी अपने ब्रूम्स पर बैठकर ड्रेको और उसके दोस्त को उठाकर रूम से बाहर ले आते हैं। तभी हैरी फैंग मारकर डायडेम को तबाह कर देता है और रॉन उसे आग में फेंक देता है, जबकि ड्रेको और उसका दोस्त वहां से भाग जाते हैं। हैरी को उधर ही खड़े वोल्डेमॉर्ट का पैगाम मिलता है कि वह 1 घंटे में उसके पास अकेले मिलने आए। साथ ही हैरी को विजन दिखती है, जिससे पता चलता है कि नागिनी वोल्डेमॉर्ट का आखिरी हॉर्क्रक्स है। इस पर वे तीनों उस तरफ निकल जाते हैं। उनके पीछे से डेथ ईटर्स की आर्मी हॉगवर्ट्स की शील्ड पर अटैक करती है और उसे तोड़कर अंदर आ जाती है। दोनों तरफ के लोगों में जंग शुरू हो जाती है, जिसमें ज्यादा नुकसान हॉगवर्ट्स के स्टूडेंट्स का हो रहा होता है, क्योंकि वे डेथ ईटर्स की बड़ी तादाद और उनके साथ आए जाइंट्स के हाथों मर रहे होते हैं। हैरी, हरमाइनी और रॉन बेकहाउस के पास जाते हैं तो वे सुनते हैं कि वोल्डेमॉर्ट स्नेप से बात करते हुए उसे बताता है कि एल्डर वैंड उससे कॉपरेट नहीं कर रही है, क्योंकि डंबलडोर को स्नेप ने मारा था और वह अब स्नेप की हो गई है। इसलिए वोल्डेमॉर्ट स्नेप को मारकर वैंड पर काबू पाना चाहता है। वह नागिनी से हमला करवाकर स्नेप को मारता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हैरी, हरमाइनी और रॉन स्नेप के पास आते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्नेप उन्हें रोककर हैरी को अपने आंसू पकड़ने को कहता है। हैरी उन्हें पकड़ लेता है तो स्नेप उसके सामने यह बताता है कि स्नेप को जेम्स पॉटर पसंद नहीं था, लेकिन उसे लिली से बहुत प्यार था। इसी वजह से वह बचपन से ही हैरी को सेफ रख रहा था। साथ ही यह भी पता चलता है कि जब डंबलडोर रिंग की वजह से मर रहा था तो उसने स्नेप को अपने ऑफिस बुलाकर कहा था कि उसे ही डंबलडोर को मारना होगा। यह भी बताता है कि वोल्डेमॉर्ट ने जब हैरी के बचपन में उस पर अटैक किया था तो उसके मरने की वजह से वोल्डेमॉर्ट की सोल का एक हिस्सा हैरी में चला गया था, जिसकी वजह से वह भी एक हॉर्क्रक्स है। इसके बाद स्नेप ने अपना पेट्रोनस हैरी की हिफाजत करने भेजा था और उसी पेट्रोनस ने हैरी को पिछली फिल्म में तलवार ढूंढने में मदद की थी। इस प्रेशिंग में हैरी को समझ आता है कि उसे वोल्डेमॉर्ट को खत्म करने के लिए खुद भी मरना पड़ेगा। इस पर हैरी रेसरेक्शन स्टोन से अपने करीबी मरे हुओं को बुलाता है और उनसे गुजारिश करता है। फिर हरमाइनी को तसल्ली देकर ब्रिटिश फॉरेस्ट जाता है, जहाँ वोल्डेमॉर्ट ने हैग्रिड को पकड़ा होता है। वोल्डेमॉर्ट डेथ ईटर्स के सामने हैरी को स्पेल से अटैक करके मार देता है और नर्स कंफर्म करती है कि वह मर गया है, जबकि हैरी मरने के बाद निम्बस में उड़ता है, जहाँ उसे एक एल्फ मारा मिलता है। साथ ही उसके पास डंबलडोर आता है, जो उसे एल्फ की तरफ इशारा करके बताता है कि वह वोल्डेमॉर्ट का हैरी में मौजूद हिस्सा था जो अब खत्म हो गया है। इससे वोल्डेमॉर्ट का आखिरी हॉर्क्रक्स नागिनी रह गई है। डंबलडोर हैरी को वापस जाने को कहता है। रियल वर्ल्ड में वोल्डेमॉर्ट हैग्रिड को हैरी का शव लेकर हॉगवर्ट्स ले आता है, जहाँ जंग खत्म हो गई होती है। वह खुशी खुशी हैरी के मरने का ऐलान करता है और अपने साथ मिलने का कहता है। इस पर सब गंभीर हो जाते हैं और हिम्मत हार देते हैं। तभी नेविल सॉर्टिंग हैट से ग्रिफिंडर की तलवार निकालकर आगे बढ़ता है और जिंदा बचा हैरी उठकर सामने आ जाता है, जो देखकर सब बहुत खुश होते हैं। डेथ ईटर्स और हॉगवर्ट्स विजार्ड्स में दोबारा जंग होती है, जिससे बेखबर हैरी और वोल्डेमॉर्ट अपनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। इस दौरान वोल्डेमॉर्ट हैरी की तरफ नागिनी को भेजता है, लेकिन उसे नेविल पीछे से आकर तलवार से मार देता है। इसके बाद वोल्डेमॉर्ट कमजोर हो जाता है और हैरी उसे स्पेल बोलकर लड़ाई करता है। हैरी के स्पेल का मुकाबला करते हुए वोल्डेमॉर्ट हारता हुआ मर जाता है, जबकि उसके बहुत से डेथ ईटर्स वहाँ से भाग जाते हैं और बेलाट्रिक्स भी मर जाती है। हैरी स्कूल का हाल देख रहा होता है कि हरमाइनी और रॉन उसके पास आते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। इस पर हैरी बताता है कि एल्डर वैंड रेक्टर की हो गई थी जब उसने डंबलडोर पर अटैक किया था। फिर वह हैरी की हो गई थी जब उसने रेक्टर पर अटैक किया था, लेकिन हैरी को वह वैंड नहीं चाहिए होती और वह उसे तोड़कर नीचे फेंक देता है। मूवी के लास्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि जिनी, रॉन की बीवी हरमाइनी और बाकी मैरिड लोग जो पहले हॉगवर्ट्स में 7 साल पढ़ चुके हैं, अब वे अपने बच्चों को फर्स्ट ईयर के लिए हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पर बिठाने आए हैं और यहीं मूवी एंड हो जाती है।